इसमें भी आउटपुट होता है ना संदीप, इसमें तो आउटपुट मिलता है ना। साल से अटकी रेणुका जी परियोजना पर काम शुरू। 6 राज्यों के बीच एमओयू साइन। गडकरी के सामने गहलोत ने उठाए पानी के अन्य समझौते से जुड़े मुद्दे। राजस्थान को बेचारा बोलने पर गहलोत ने जताया ऐतराज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वापस लिए शब्द। सीएम बोले स्वाभिमानी और सिरमौर राज्य है राजस्थान। दो 2019 में एनडीए फिर बनाएगी सरकार। मोदी बनाम ऑल होगा लोकसभा चुनाव। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कुछ यूं गरजे अमित शाह। कहा सब चोरों को पकड़ेगा चौकीदार। राज्य समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। इधर कांग्रेस भी जुटी लोकसभा चुनाव की तैयारी में। उदयपुर में केंद्रीय मैनिफेस्टो कमेटी ने ली बैठक। घोषणा पत्र का नाम किया जनता की आवाज। और सीबीआई में नहीं थम रहा उठापटक का दौर। नए डायरेक्टर नागेश्वर राव ने पलटे कई फैसले। उधर पद से हटाए गए आलोक वर्मा ने भी छोड़ी पुलिस की नौकरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। लोकसभा का चुनावी रण सज गया है। सूबे की राजनीति करवट ले रही है और इस बदलाव की बयार में कमल के कर्णधारों ने किया बड़ा फैसला वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का। साफ है राजे का सियासी कद बढ़ा है। गठबंधन पॉलिटिक्स में राजे माहिर मानी जाती हैं। लाजमी है बीजेपी राजे के राजनीतिक अनुभव और कुशलता के बूते चुनावी नैया पार करना चाह रही है। बहुत संभव है कि सीएम राजे को चुनाव लड़ाया जाए और एक बार फिर मोदी सरकार बनने पर केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी से भी नवाजा जाना तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर राजे अब केंद्र की राजनीति में जौहर बिखेरती नजर आएंगी। कमल की चुनावी राह आसान करती नजर आएंगी, क्योंकि ये है राजे का मिशन 2019।
क्या मान लिया जाए कि राज्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर बीजेपी आला कमान ने चल दिया मास्टर स्ट्रोक? राज्य का मिशन 2019 कांग्रेस के लिए चुनौती साबित होगा। क्या होगी राज्य की रणनीति और सूबे की 25 सीटें फतह करने के लिए क्या होगा राज्य का एक्शन प्लान? राज्य के सियासी चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेगी कांग्रेस? क्या राज्य लड़ेंगी लोकसभा चुनाव? अगर हाँ तो किस सीट से? और सबसे बड़ा सवाल, मिशन 2019 के लिए राज्य के सामने कांग्रेस किस नेता को उतारेगी रण में? बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर। बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं कांग्रेस नेता करण सिंह जी, बीजेपी नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता सत्येंद्र भारद्वाज जी हैं और साथ ही आप नेता जयपाल मंडोता जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। पंकज जी, अहम सवाल है, आखिर क्यों बनाया गया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष? इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? क्योंकि कद बढ़ा है, जिम्मेदारी भी। नहीं, देखिए श्वेता जी, खुद जो है वसुंधरा जी पहले भी जो है केंद्र में रह चुकी है, मंत्री रह चुकी है। उसके बाद में जो है राजस्थान संभाला, राजस्थान में जो है 2 बार जो है उनके नेतृत्व में शासन किया और पिछले सरकार में 163 सीटें जो है, मेरे ख्याल में एक राजस्थान का अब तक के जो इतिहास में सबसे ज़्यादा सीटें लेकर के यहाँ पर जो है शासन किया। और उसके बाद में क्योंकि पार्टी की आंतरिक चीज़ें हैं, पार्टी जो है आज जो है जितने प्रदेशों में जिस तरीके से पूरे भारत में है और तीनों ही मुख्यमंत्रियों को, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे MP हो, चाहे राजस्थान हो, तीनों को ही जो है, क्योंकि अब उनको जो है राष्ट्रीय राजनीति में ला करके जो है उन चीज़ों को जो है उनका उपयोग जो है राष्ट्रीय राजनीति में करना चाह रहे हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब सत्येंद्र जी, आप माने या ना माने, लेकिन एक बड़ी चुनौती अब कांग्रेस के लिए जरूर रहेगी लोकसभा चुनाव में। केंद्र में पहुंच चुकी है वसुंधरा राजे। देखिए श्वेता जी, मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वैसे तो ये आंतरिक मामला है, फिर भी चूंकि बात आपने रखी है तो मैं कहना चाहता हूं कि तीनों मुख्यमंत्री जिनको कि भारतीय जनता पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया और तीनों ही मुख्यमंत्रियों को राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो करिश्मा दिखा पाएंगे लोकसभा के चुनाव में। किस आधार पे उनको जिम्मेदारी दी है भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला। मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता, इनके बनने का कोई इनको लाभ नहीं मिलेगा। पूरी तीनों प्रदेश सहित पूरे भारत की जनता ये निश्चित कर चुकी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जुमलों की सरकार थी उसका अंत हो, जनता राहत की सांस महसूस करे और सुशासन की स्थापना कांग्रेस के माध्यम से दोबारा चालू हो। जयपाल जी से आप किस तरह से देखेंगे, क्योंकि एक राज्य चक्रव्यूह है एक 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और इसे तोड़ना तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 ही बड़ी पार्टियां हैं प्रदेश में। हालांकि आम आदमी पार्टी इसे किस तरह से देखती है? आम आदमी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह है जो नेता प्रतिपक्ष को लेकर चल रही है। ये घिसे पिटे पुराने चेहरे हैं। ये तर्कस और तीर और कमान अब नहीं चलने वाले राजस्थान में। राजस्थान की जनता जाग चुकी है। यहाँ का किसान, मजदूर और आम आदमी अब बड़ी मजबूती के साथ में अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। तो जितने भी पुराने चेहरे हैं इनके दाव कितना ही चलाए, राजस्थान की जनता अब इनके जुमलों पे विश्वास नहीं करने वाली है और 2019 में यहाँ पर निश्चित रूप से हार तय है। चलिए, ये आप मान रहे हैं। चलिए, करण सिंह जी भी हमारे साथ जोधपुर से बने हुए। करण सिंह जी, मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का है, जिस तरह से वसुंधरा राजे को केंद्र में जिम्मेदारी दी गई, पहले भी वो रह चुकी, लेकिन क्योंकि अब सबके सामने मिशन 2019 है, ऐसे में कितना चैलेंजिंग आप मान रहे हैं इसे? कोई चैलेंज नहीं है। जिसको जनता नकार चुकी है उन लोगों को, तीनों को ले जाके दिल्ली में बैठाया है और तीनों ही लोगों का दिल, राजस्थान की स्पेशली मुख्यमंत्री जी का दिल तो पूरा राजस्थान में लगा हुआ था, पर उनको जबरदस्ती वहां भेजा गया है। मैं तो धन्यवाद देता हूं अमित शाह साहब को कि आपने जिस मुख्यमंत्री को जनता ने नकारा, वो खुद मन से नहीं जाना चाहती थी, आपने वहां बुलाया है, तो कांग्रेस पार्टी आपको धन्यवाद ज्ञापित करती है। साथ ही साथ मैं आपको वादा करता हूं कि जनता पूरा मानस बना चुकी है। जिस तरीके का शासन इन्होंने 5 साल में किया है, मोदी जी झूठ बोल करके जो हिंदुस्तान के इकोनॉमिक को जो बंटा धार कर दिया है, इन सब के खिलाफ वोट पड़ने वाला है, चाहे वसुंधरा जी हो चाहे मोदी जी। अब राजस्थान में तो 25 में से 25 कांग्रेस जाने से नुकसान होता बीजेपी को, तो बिल्कुल भी नहीं भेजा जाता है। आने वाले समय में देखिए, ये आपको भी पता है, आप पेपर वाले सब न्यूज़पेपर से लेके मीडिया वाले से बता रहे थे कि वसुंधरा जी विपक्ष का नेता बनना चाहती है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वसुंधरा जी यहां रहे या जाए, हमें तो ये पता है। ठीक है, यानी आप नेता प्रतिपक्ष को लेकर ये बोल रहे हैं कि इस वजह से इन्हें भेजा गया है। चलिए, आपके पास लौटेंगे करण सिंह जी। पंकज जोशी जी, आरोप ये कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर ही जिस तरह से कवायद जारी थी, नाम फाइनल नहीं हो पा रहा था, ये वजह बता रहे हैं करण सिंह जी।
केंद्र में भेजने के लिए? करण सिंह जी शायद भूल गए हैं कि अभी मुश्किल से एक पूरा महीना भी नहीं हुआ है। हाँ। और जिस तरीके से कांग्रेस की जो आपने देखा आंतरिक कलह है, वो करण सिंह जी आपने नहीं पूरे देश ने देखा कि जिस तरीके से जो है कि राहुल गांधी जी के बाबा के घर जो है 2 बार जो है सोनिया गांधी जी जा रही हैं, प्रियंका गांधी जी जा रही हैं, उसके बाद तय नहीं हो पा रहा है कि जो है मंत्री बनेंगे कि मुख्यमंत्री बनेंगे, किसके कितने मंत्री बनेंगे, किसके मुख्यमंत्री, पूरे चैनल ने चलाया और पूरे लोगों ने देखा। और आपकी जो सीटें हैं वो 100 भी नहीं है, 99 सीटें होकर के बराबर की सीट पर आए हैं। और आज यदि परसेंटेज देखेंगे तो आज भी जो है कांग्रेस के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं पंकज जी। ठीक है सत्येन जी। नहीं मैं और बता दूं मैडम, अभी तो आगे तक और बताता हूं। और जो बात कर रहे हैं कि एमपी के और इसके अंदर तो आप जो है 15 सालों के शासन के बाद आए हैं। आपका मुझे बता दीजिए कौन सा ऐसा शासन है जिसके अंदर आपके कंपटीशन तो टफ दिया था। ऐसा नहीं कि बराबर की सीटें हैं। आज भी सीटें, आज भी मत जो है एमपी में आज भी मत ज्यादा है, आज भी उनसे मत ज्यादा है, 46,000 मत ज्यादा है। अभी भी नहीं लग रहा है शायद आप राज से निकल गए। मैं कह रहा हूं आपको अभी भी नहीं लग रहा है कि आप शासन से निकल गए। आपको मेरी बात सुनिए, हम आपके सेवा मानते हैं इसको भाई, हमने तो राज माना नहीं, राज तो आपने माना इसलिए लड़े, इसीलिए जाकर के दोनों जो लड़े वहां जाकर के और जो तय नहीं कर पाए इस कारण से हुआ है। आपके प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए, प्रदेश अध्यक्ष ने बात करने की बात करिए ना। और ये जो बात हो रही है भाई विपक्ष के नेता ने जो झगड़ा हुआ है, चलिए ठीक है, विपक्ष के नेता को लेकर पंकज जी, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा सर, आप ही बता दीजिए। नेता प्रतिपक्ष अब कौन होगा? अगर नेता प्रतिपक्ष को लेकर ये सवाल उठ रहा है, नेता प्रतिपक्ष बनना चाहती थी इसलिए वसुंधरा जी को बुला लिया। देखिए लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह का नुकसान ना हो, फायदा ही देखेगी पार्टी, उस हिसाब से फैसले किए जाएंगे। अब अगर इस फैसले को कांग्रेस इस तरह से देख रही है तो सर आप ही बता दीजिए, आप नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? आपके चैनल के साथ मिलाकर के राष्ट्रीय चैनल में जो है 6 दिन 7 दिन पहले न्यूज बिल्कुल बाकायदा प्रकाशित की थी और केंद्र की तरफ से की गई थी कि जो भी जो है विधायक दल तय करेगा उसको हम जो है नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे। और आप देखिए दोनों नेता प्रतिपक्ष जो है वहां पर बने। कोई आप मुझे बताइए किसी के घर कोई गया क्या? किसी को समझाने की आवश्यकता पड़ी क्या? मुझे बता दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष के टाइम क्या हुआ था? प्रदेश अध्यक्ष के टाइम क्या हुआ था भारतीय जनता पार्टी के अंदर? तो आप 10 दिन की बात ये चिल्लाने से काम नहीं होगा। पंकज जी मेरी बात सुनिए, और बात कर लेंगे। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, डिनर पॉलिटिक्स को छोड़िए। अगर आप इधर पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो वो मैं प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, आपके जो टिकट के बंटवारे की बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ प्रदेश के अंदर वसुंधरा जी का राज चलता है। अमित शाह जी को वो दिन याद है, अमित शाह जी को वो दिन याद है जब प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी को नहीं बना पाए, मंत्री बनेंगे। हाईकमान को ये याद है। वो दिन कहाँ भूल गए? वो दिन कहाँ भूल गए जब गजेंद्र सिंह जी को जब मनाना चाहते थे राहुल को? अरे पंकज जी आपके यहाँ वसुंधरा जी का राज चलता है, अमित शाह जी का नहीं चलता संगठन के अंदर, ऐसा लगता है नेता प्रतिपक्ष। लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो फिर क्यों इस तरह से नाम सब सामने आ रहा था? और कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा था कि विधायकों में भी प्रेशर है, विधायकों में प्रेशर था। अरे देखिए इस बात को लेकर श्वेता जी पिछला चुनाव ही देख लीजिए कि यहाँ तो 163 थे हम और 21 मामले में जो है अरे सुनिए ना 21 जो विधायक थे उसमें से पिछली बार अशोक गहलोत सब जीते थे ना। क्या नेता प्रतिपक्ष बनाया था क्या इन्होंने? इसके बाद क्या हुआ था इनका काम? क्यों भूल जाते हैं भैया? लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में प्रियंका गांधी जाती है इस देश के लोकतंत्र में बताने के लिए। जी हमारी बात भी सुन लो, जोर से अरे सीडब्ल्यूसी की मेंबर है प्रियंका गांधी जो उन्होंने निर्णय लेने में बैठे। मुझे बताइए एक महीने में जो पार्टी विपक्ष का नेता तय नहीं कर पाई उनके लोग जोर से बोल के और इस तरीके से बहस का। जी करण सिंह जी, अरे सुन तो लो जोशी जी, पंकज जी। हाँ करण सिंह जी बताइए। मेरा निवेदन है कि जो पार्टी एक महीने में अपना नेता नहीं चुन सकी, विपक्ष का नेता नहीं चुन सकी, उस पार्टी को बोलने का क्या अधिकार है? और करण सिंह जी आप राजनीतिक क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष करण सिंह जी संविधान पढ़िए, नेता प्रतिपक्ष कब चुना जाता है बताइए लेकिन थोड़ा सा एक बार। अरे सर करण सिंह जी कम से कम आने से पहले नेता बनने से बताए थे कि नेता प्रतिपक्ष कब चुना जाता है। मेरा निवेदन सुनिए कि आप जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष कब चुना जाता है बताए तो सही करके और आपने दिल्ली में भेजा है, आपकी पार्टी का सोच रहा है। आपने आडवाणी जी को अपमानित किया, अब आपने वसुंधरा जी को किया, त्रिपाठी जी कहां गए साहब आपके? लेकिन करण सिंह जी इसे एक बड़ी जिम्मेदारी केंद्र की जिम्मेदारी के तौर पर देखा जा सकता है। अरे भाई गांधी परिवार के अलावा बाकी लोग कहां गए? शरद पवार साहब कहां से निकले हैं साहब?
देखो ममता जी कहां से निकली, पंकज जी, एक बात कहां से बता दूं, निकली, जिस परिवार ने उसका विरोध किया उस परिवार से बाहर हो गया। क्या बात करोगे लोकतंत्र की, किस बात की लोकतंत्र करने आएंगे यहाँ? खैर श्वेता जी, मैं तो इतना कहता हूं कि राजस्थान में आने वाले समय में मोदी के खिलाफ वोट पड़ेगा, राहुल गांधी के नेतृत्व में। चलिए ठीक है करण सिंह जी, वो तो जनता चुनेगी, जनता तय करेगी। कांग्रेस अपनी कोशिश करेगी, बीजेपी अपनी कोशिश करेगी, दोनों ही जीतना चाहते हैं, मिशन 25 फतेह करना चाहते हैं, पूरी 25 सीट जीतना चाहते हैं। लेकिन बात अब ये है कि रणनीति दोनों बना रहे हैं, किसकी रणनीति यहाँ पर कारगर साबित होती है। लेकिन जयपाल जी, आपने भी जिस तरह से कहा कि बीजेपी की हार होगी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता भी तो देख रही है सर। जब प्रदेश के नेता को केंद्र में मिलता है नई जिम्मेदारी, तो जनता भी ये देख रही है, मुख्यमंत्री भी चुना हुआ है उन्होंने, तो ऐसे में कुछ फर्क, कुछ फायदा बीजेपी तो देख रही होगी, तभी भेजा गया है। देखिए, दोनों पार्टियां जो जनता से जुड़े मूल मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटककर मंदिर मस्जिद, कोई मंदिर की बात करता है, कोई मस्जिद की बात करता है, मूल मुद्दों की कोई बात नहीं करता। कांग्रेस नहीं करती है। मस्जिद मंदिर मस्जिद मत जो भी आए, धर्म की राजनीति, जाति धर्म पंथ संप्रदाय, ये जो जुमले हैं ये जनता समझ चुकी है। धर्म चुनाव के टाइम पे मस्जिद को लेके आना, जाति की राजनीति करने वाले, संप्रदायों की राजनीति करने वाले आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। और जिस हिसाब से आने वाले चुनाव में जिस हिसाब से गुमराह किया जा रहा है, जनता को भ्रामक और गुमराह से गुमराह किया जा रहा है। कार्टून आप बना के बेचते हैं, फटे हो चुका है वो नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हैं? बात करें हम मंदिर जाएंगे, हम मंदिर दिखाइए, ठीक है सर, आप सोशल मीडिया में पहुंच रहे, कार्टून पे पहुंच रहे, कौन से मतलब मुद्दे के अलावा सब बातें की जाएंगी। सर अब मुद्दे पे रहते हैं ना, वैसे भी लिमिटेड टाइम यहाँ पर होता है। पंकज जी, चलिए आरोप ये लग रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर ही ये ज्यादा सवाल उठ रहे थे और इसलिए केंद्र भेज दिया गया, ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या कोई बातचीत नहीं, किसी एक नाम पर कुछ सहमति, ऐसी कुछ बातचीत हुई हो? क्योंकि 2 नाम 3 नाम ऐसे जो रेस में बताए जा रहे हैं, ऐसी कोई बात हुई? क्योंकि देखिए प्रक्रिया क्या है वो सब समझते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं आपको कि जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि हम 4 घंटे बाद बता देंगे, 8 घंटे बाद बता देंगे, 12 घंटे बाद बता देंगे, सुनिए, अरे सुन जाइए ना, आप पूछ रहे प्रश्न। अब आप ये देखिए, या तो रोकिए इनको, या तो रोकिए इनको मैडम, आप या तो रोकिए इनको। सतेंद्र जी सुनिए ना, पहले सुनिए, तब तो बात जवाब दें। बात बता दें हमारी भी। हमारे यहाँ हमने आपको कहा 13 तारीख को जो है विधायक दल की बैठक होगी, और 13 तारीख को विधायक दल की बैठक के अंदर जैसे विधायक दल की बैठक खत्म होगी, आपको नेता प्रतिपक्ष का नाम जो है बता दिया जाएगा। हमारे यहाँ ना तो 4 घंटे के बाद में आपसे कहा जाएगा, ना दोबारा कोई केंद्र में भेजा जाएगा, ना कुछ भेजा जाएगा। हमारा वही विधायक दल तय कर देगा कि ये जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष होंगे। चलिए ठीक है सतेंद्र जी, लेकिन आप इसे चुनौती नहीं मान रहे हैं सर। आपको 2014 भी याद होगा, 25 की 25 सीटें चली गई थी बीजेपी के पास। उपचुनाव में भले ही आप लोगों को 2 सीटें मिली है कांग्रेस को, ऐसे में भी आप इसको चैलेंज के तौर पर नहीं देख रहे? नहीं, मैं इसको चैलेंज के रूप में नहीं मान रहा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि राजस्थान की जनता अपना मन बना चुकी है, और वो मन 2 लोकसभा के चुनाव में कैसे पता चला मन बना लिया है? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, विधानसभा अलग होता है, 2 लोकसभा चुनाव में हमारे को सफलता मिली, विधानसभा में हमारे को सफलता मिली। राजस्थान की जनता ने 25 के 25 कांग्रेस को सीट देने का मन बना लिया है। जिस दिन चुनाव होंगे, रिजल्ट होंगे, तब सामने आ जाएगा। चलिए, आप जनता का मन अभी से समझ चुके हैं। जी पंकज जी। नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ, आप खुद यदि वोट देखेंगे तो पूरे यदि आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज वोट देखेंगे तो लगभग 1,86,000 वोट जो है कम है, और वो भी वोट जो है लगभग मेरे ख्याल में 0.4% का फर्क है। और हम ये खुद मानते हैं कि जिन चीज़ों के लिए आज थी, हम भारतीय जनता पार्टी जो है पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी जो है लोकसभा के अंदर जो है अधिकतम सीटें आए, और जो है लक्ष्य हम 25 का लेकर के चलेंगे। ठीक है, लेकिन पंकज जी, क्या लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं वसुंधरा राजे? देखिए, ये सब निर्णय हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है कि भाई कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। और आपने लगातार देखा कि जितनी भी जो चीज़ें आई, उन पार्लियामेंट बोर्ड ने जो तय किया वही हुआ। ठीक है, चलिए, यानी कि अभी आप इस पर कुछ नहीं बोल रहे और ये पार्लियामेंट बोर्ड ही तय करेगा। लेकिन देखिए, जब मन बन जाता है या फिर ऊपर से आदेश आ जाते हैं तो वो तो चीजें होती ही हैं। लेकिन सतेंद्र जी, एक बात बताइए, ठीक है आपने विधानसभा चुनाव जीता, लेकिन टफ कंपटीशन था, ऐसा नहीं है कि वो 20-30 सीट में सिमट गई हो बीजेपी, 73 सीट यहाँ पर जीत कर आती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपको कैसे लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती नहीं होगी और कांग्रेस इस बार फिर 25 सीटें लाएगी जिस तरह से बीजेपी 2014 में लेकर आई? देखिए, मैं बताना चाहता हूं श्वेता जी कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की मीटिंग जोधपुर में कुछ साल टाइम पहले हुई थी, तब इन्होंने 180 सीट का टारगेट बोला था कि 180 सीट लेके आएंगे। हम काल्पनिक बात नहीं कर रहे, हम पिछले 5 साल से जनता की आवाज सड़कों से लेकर सदन तक बनकर हमने जनता के लिए काम किया है, जनता को राहत देने का काम किया है। किसान को राहत देने के लिए हमने सरकार से मांग करी है, कन्याओं की सुरक्षा के लिए मांग करी, कानून व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर हमने मांग करी है। तो जनता ने उसका हमें जो प्रतिफल दिया, जनता ने सेवा करने का मौका दिया लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर। मैं समझता हूं इसी बात को लेकर पुनः हमारे को जनता के बीच में जाना है कि देश के अंदर
किस तरह का राज होना चाहिए, जुमलों का राज होना चाहिए, झूठ का राज होना चाहिए, या प्रत्यक्ष शासन का राज होना चाहिए, जिससे जनता की कल्याण की बात हो। एनडीए के पास पीएम का चेहरा है, एनडीए के पास पीएम का चेहरा है, जनता को पता है कि अगर किस पार्टी को वोट देंगे, किसके साथ जाएंगे तो कौन पीएम बनेगा। आप बताइए, कांग्रेस के साथ अगर जाती है तब क्या? नहीं, कांग्रेस के साथ में जनता हमारे को जब मैंडेट देगी तो हमारे राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, हमारा गठबंधन उनको स्वीकार करेगा। हमारी सबसे बातचीत चल रही है इस बारे में, तो हमारे निश्चित रूप से राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। ठीक है, लेकिन करण सिंह जी, एक अहम सवाल जरूर उठता है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को बनाया गया है। आपसे इससे पहले भी चर्चा हो रही थी, आप क्या मानते हैं? क्या आप वही वजह मानते हैं नेता प्रतिपक्ष को लेकर इसलिए केंद्र में भेजा गया? क्या आप बिल्कुल भी इस चीज से एग्री नहीं करेंगे कि केंद्र में भेजा गया, कद बढ़ा है, पहले भी वो केंद्र की राजनीति कर चुकी हैं, मंत्री रही हैं, और ऐसे में लोकसभा चुनाव जब प्रदेश के लिहाज से 25 सीटों के लिहाज से बेहद बड़ा फैसला है। उपाध्यक्ष बनाया है, हाँ जी, ये दुनिया जानती है, ये दुनिया जानती है मैडम जी कि प्रधानमंत्री जी के और हमारी महारानी साहिबा के पटती नहीं है, तो उनको ठिकाने लगाने का काम किया, वो उनका अपना अंदरूनी मामला है। पर मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं ठिकाने लगाने का काम किया गया, इससे क्या समझे? आते ही ये आप 10 क्या दिन कहना के चाह रहे अंदर हैं? किसानों का कर्जा माफ करेंगे। क्या करण सिंह जी, आप कह रहे हैं ठिकाने लगाने का कहना काम मतलब किया हमारे गया, राष्ट्रीय ये अध्यक्ष ने जिम्मेदारी जो होती है वादा उपाध्यक्ष किया का, मतलब कि आप 10 कुछ दिन नहीं समझ रहे हैं अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो। उपाध्यक्ष का तो मतलब ही, उपाध्यक्ष तो वरिष्ठता के आधार पर लगाया जाता है और ये उनका अंदरूनी मामला है। मैं कह रहा हूं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी आएगी कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, जबकि ये जो लोग, ये जुमलों की सरकार रही है। हमने कहा हम 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। हमने 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर दिया। हमने श्वेता जी, ये आपके चैनल पे मैं चैलेंज देता हूं पूरी पार्टी को, मुख्यमंत्री को, कि 4 नाम बता दें जिनके कर्जे माफ किए हो, 4 नाम बता दें जिससे कर्जे माफ कर दिए हो, 4 नाम केवल कि जिनके कर्जे माफ हो गए हो। बता दीजिए मुझे 4 नाम के इन किसानों के कर्जे माफ कर दिए, बता दीजिए करण सिंह जी। आइए और बता दीजिए, राजस्थान के किसी भी किसान को उठा के लाइए, उस हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ कर दिया है। अरे किसी से कोई पैसा मांगने नहीं जा रहा है। जो है मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि जुमलों की सरकार खत्म होने वाली है। अभी तो आप देखे जाइएगा, पहला विधानसभा सत्र देख लीजिए करण सिंह जी। ठीक है सर, पैसे को जो यूटिलाइजेशन कर रहे बताएंगे हम आपको। ठीक है, वो उस पर बहुत बहस हो चुकी है सर, उस पर बहुत बहस हो चुकी है, प्रक्रिया की बात कर रही है कांग्रेस। थोड़ा वक्त दे देते हैं, इसके बाद 7 आदमी की टीम बनाई है, 7 जो है अफसरों की और विधायकों की टीम बना के काम कर रहे हैं। अभी तो टीम तय कर लीजिए आप। श्वेता जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कर्ज माफी पे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, कर्ज माफी पे बात नहीं करेंगे सर, हम तो मुद्दे पे बात करते हैं। सिर्फ 2 मिनट बचे हुए, ये 4 नाम की बात कर रहे हैं। हमारे पास में वो सारी लिस्ट है जिनके 2 लाख रुपए तक के कर्ज है, हम वो सारी लिस्ट इनको बता देंगे। मैं कहना चाहता हूँ, अरे मुझे छोड़िए, मैं आपको एक कह रहा हूँ, मुझे एक बात बता दीजिए, हमने घोषणा करी थी, कमेटी क्यों बनाई? जब आपने माफी कर दी है तो कमेटी क्यों बनाई? आप जैसे झूठा फरेब तो नहीं कहता, हमने कमेटी बना के सत्येंद्र जी एक लास्ट कमेंट दे दीजिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को बनाया गया है, मिशन 2019 के मद्देनजर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का ऐसे चैलेंज नहीं मानेगी? नहीं, हम कोई चैलेंज नहीं मानेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, वो उनको उपाध्यक्ष बनाया, कुछ भी बनाया, हमारे लिए कोई चैलेंज की बात नहीं है। हम यहाँ पे जनता के बीच में, जनता के साथ रह के काम करेंगे। कोई फर्क नहीं। करण सिंह जी, वसुंधरा राजे को केंद्र में भेजा गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को? नेता प्रतिपक्ष की वजह आप बता रहे हैं, वजह आप इसे मान रहे हैं भेजने को लेकर? कोई फर्क नहीं पड़ता। वसुंधरा जी अगर वसुंधरा जी धौलपुर रहे, वसुंधरा जी जयपुर रहे, वसुंधरा जी दिल्ली रहे, वसुंधरा जी लंदन रहे, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस तो गरीब को गणेश मान के काम करती है, काम करेगी, और जुमलों की सरकार का जाना तय है। 25 का टारगेट है, 25 में से 25 सीटें लाएंगे, किसानों की सेवा करेंगे, युवाओं को नौकरियां देंगे, व्यापारियों का व्यापार इतना बढ़ा देंगे। यानी जीत को लेकर आप आश्वस्त है, वो भी 1 नहीं पूरी 25 सीटें आप लोकसभा में लेकर आएंगे। करण सिंह जी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। जयपाल जी एक लास्ट कमेटी से लेकर जी, वसुंधरा जी का पिछला 5 साल का शासन रहा, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में रहा, भूमाफियाओं का कब्जा रहा, गोचर को काटा, हिंदुत्व के नाम पे जयपुर में 75-80 मंदिर तोड़े गए, इसलिए उनका कार्यकाल यहाँ कुछ छवि नहीं, जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। वो केंद्र में जाए, पूरी तरह से नकारते सर तो 73 सीट भी नहीं आती है, 73 सीट नहीं आती। आपकी तो एक भी सीट निश्चित रूप से वसुंधरा जी राजस्थान में रहे, केंद्र में रहे, राजस्थान में उनका कोई प्रभाव नहीं रहने वाला है, यहाँ की जनता उनको नकार चुकी है। चलिए ठीक है, पंकज जी एक लास्ट कमेंट।
देखिए, हमने पहले भी कहा कि जिस तरीके से हमने मेहनत करी, कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और फिर जो है हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है यहाँ से सीटें जो हैं लगभग 25 सीटें जाएंगी और उसके साथ साथ हम जो है केंद्र में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बिग फाइट में शामिल होने के लिए। लेकिन मिशन 2019 के तहत ही लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही यहाँ पर वसुंधरा राजे को ये नई जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि वर्चस्व उनका है और कद बड़ा है, केंद्र में पहले भी रह चुकी हैं, मंत्रालय संभाल चुकी हैं और ऐसे में कितना फायदा राजस्थान को मिलेगा, शायद ऐसी कुछ रणनीति बीजेपी की रही होगी और यही वजह होगी उन्हें भेजा गया। हालांकि विपक्ष कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस इसे नहीं मानती। कांग्रेस का मानना यह है कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर जिस तरह से दौड़ है, जिस तरह से लड़ाई थी, इसलिए उन्हें वहां पर भेजा गया है। बहरहाल हो जो भी, लेकिन मिशन 2019 की बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन फैसला जनता को करना है कि केंद्र में वो किसकी सरकार चाहती है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।